आज सोनीपत में आम आदमी पार्टी हरियाणा के सोनीपत लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से जनता बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल से दुखी है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल बीजेपी की सरकार रही। शहर के नालों की सफाई न होने के कारण पूरा शहर और चौक 3-3 फुट पानी में डूब गए। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खाली प्रेस वार्ता करने से कुछ काम होने वाला नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरकर काम करना पड़ेगा। नगर निगम अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ड्रेन 6 का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने निगम अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे में? आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर मीडिया इंचार्ज अमरनाथ भारद्वाज जी, अपने वार्ड प्रेसिडेंट योगेश जी, अशोक जी, हिमांशु जी और कार्यकर्ता साथी शेर मोहम्मद जी, वार्ड प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है। आज एक गंभीर विषय, एक मूलभूत सुविधा जो जनता की डिमांड होती है, लगातार पिछले 20 सालों से जनता उसको भुगत रही है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन पिछले 20 साल से कोई भी उन चीज़ों के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया है। ना ही प्रशासन द्वारा लिया गया, ना ही शासन में बैठे लोगों द्वारा लिया गया। प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार वो समस्याएं हमारे द्वारा भी मीडिया के अंदर दी गई, उठाया गया। अभी मानसून पूरी तरीके से आया भी नहीं है, एक ही बारिश हुई है और जो नाले थे, रुके हुए नाले जिनको बार बार मीडिया के माध्यम से उठाया गया, वो नालों की सफाई ना होने के कारण शहर जो है लबालब भर गया, एक नहर का रूप शहर की सड़कों ने ले लिया। ये समस्या पिछले कई वर्षों से गंभीर समस्या बनी हुई है। ड्रेन नंबर 6 का आपने देखा होगा, पिछली सरकार में ये काम चला हुआ था 2014 से 19 तक में, कुछ बन गया था, उसके बाद फिर टेंडर रद्द हो जाते हैं, फिर नए दिए जाते हैं। आज तक वो 6 नंबर ड्रेन का जो है निकासी, उसकी पूरी तरीके से उसका काम पूरा नहीं हो लिया। दूसरी बात, जो नगर निगम बनने के बाद जो नालों की सफाई सैनिटरी विभाग के पास जिम्मेवारी होती है, जो ब्रांच होती है, उन ब्रांच के लोगों को, उसके अंदर काम करने वाले जेई, सैनिटरी इंस्पेक्टर, उनको यही नहीं पता कि नाला है कहाँ पर, वो सफाई करेंगे किसकी। करोड़ों रुपए लग करके शहर के रोड अभी अंत में आते बने हैं, वो अब दोबारा से पानी उनके अंदर भरा होगा क्योंकि नाला है ही नहीं। मैं मामा भांजा चौक का एक उदाहरण आपको दूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मामा भांजा चौक के ऊपर पानी जो वो सड़क से प्रवाह करता है, चलता है, कोई नाला नहीं है। आज तक उसके अंदर एसडीओ भी घूम के देख लिया, कोई नाला उनको नहीं मिला। वो पानी जाएगा कहाँ? तारकोल की सड़कें फिर टूटेंगी। इसका मतलब ये पूरी साजबाज होकर के, शासन और प्रशासन साजबाज होकर के ये घोटाले, ये गड़बड़ घोटाले करते हैं ताकि बाद में फिर टेंडर लगे, फिर सड़कें खराब हो, फिर रोड बनाए जाए, फिर हमारा कमीशन आए। ऐसा ही हालात जो है, कई लोगों ने नालों के ऊपर रैंप बनाए हुए हैं, नालों की सफाई कहाँ से होगी? डिमोलेशन जो ब्रांच है वो काम नहीं कर रही है। इंजीनियरिंग ब्रांच इतना थेड़ा पीटा हुआ है इन लोगों ने, इनके अंदर ना तो ये परमिशन लेते। मामा भांजा चौक के ऊपर जो एक नाला जब हम क्रॉस करते हैं मामा भांजा के लिए, तो बीच से रोड उखाड़ दी गई, नई रोड बनी बनाई। क्या इन ब्रांच वालों को ये पता नहीं लगता कि यहाँ से पाइप निकासी के लिए कोई पानी दबाना या वाटर सप्लाई के लिए पानी पाइप हमने दबानी है? उसको रोड बनने के बाद उसको उखाड़ा गया, ना परमिशन ली गई। मुझे सूत्रों से पता लगा है विभाग के, ना परमिशन ली गई पीडब्ल्यूडी से, ना ही वो रोड आज तक बना हुआ है। दलदल की हालात वहां हो जाते हैं और बुरे हालात, वहां ट्रैफिक जाम लगता है। उसके बाद जनहित के मुद्दों पर दोनों पार्टियां लगातार राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी। कल मुझे पता लगा कि एक प्रेस वार्ता हुई, अधिकारियों के ऊपर दमदार तरीके से जो विधायक ने ठीकरा फोड़ने की जो है वो हिम्मत जुटाई है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी हिम्मत, अगर बीजेपी सरकार जो सत्ता के अंदर है और अपने जो खुद के नकारा सरकार, जो छोटी सरकार निगम के अंदर बैठी हुई है, उसके ऊपर भी अगर ठीकरा फोड़ लेते तो बड़ा अच्छा लगता। विधानसभा चुनाव आ गए, बरसात आई हुई है, बरसात में बरसाती मेंढक बाहर निकल गए। चुनाव आ रहा है तो चुनावी मेंढक बाहर आ रहे हैं। अब ये 4.5 साल गुजर गए, जब 3 महीने 100 दिन विधानसभा चुनाव के बच गए, क्या विधायक को तब याद आए ये मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को बांट कर राजनीति करती है, उनको मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे?
जिन्होंने चुनाव लड़े थे यहाँ पर, जो हार गए लोग, क्या उनको निसंज्ञान लेना चाहिए कि भाई लोगों ने आप लोगों को भी वोट दी थी? मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जनहित मुद्दों को लेकर के, बुनियादी जरूरतों को लेकर के जो लोगों की वोट आपने ली थी और जो लोगों का विश्वासघात आपने किया था, आप लोग नेता तो नहीं हो सकते, आप लोग जनता के गद्दार हो। आप लोगों ने गद्दारी की है लोगों की वोट लेकर के, आप लोग उनकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। ये बड़ा दूसरी बात, भ्रष्टाचार का जो आरोप उन्होंने नगर निगम के अंदर लगाया, ये भ्रष्टाचार की शुरुआत करता कौन है? आखिर ये लोग कौन है जो भ्रष्टाचार की शुरुआत करते हैं, जो लोग रिश्वत देते हैं? ये वही भूमाफिया लोग हैं जो अवैध कॉलोनी को काटते हैं, फिर अवैध धंधा करते हैं, उन अवैध तरीके से प्रॉपर्टी आइडिया बनवाई जाती है। जब खून मुंह लग जाता है उन अधिकारियों की, उनको बिगाड़ा जाता है, तब आकर क्या भ्रष्टाचार की बात करते हो? फिर आप अब विधानसभा के अंदर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात करते हो, जो अवैध शुरुआत आपने की है, ताकि अब आकर के वो वैध हो जाए। तो ये लोग भ्रष्टाचार में खुद से लिप्त है, इन लोगों ने ही अधिकारियों को बिगाड़ा हुआ है। अच्छे तरीके से मैं उपायुक्त महोदय और कमिश्नर महोदय से भी, कि जब तक की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अधिकारी की जो नीचे काम करते हैं, जेई की, एक्शन की, एसडीओ की, अगर नहीं लगाई जाएगी तो उसको सुधारेगा कौन व्यवस्था को? जब तक उनके सैलरी में से डेबिट नोट उनको नहीं मिलेगा कि आपने एक काम करवाया था, आपकी जिम्मेवारी थी इसको सुधारने की, जब तक वो डेबिट नोट अगर उनको उनकी सैलरी में से नहीं लगेगा उस काम में जो घोटाला हुआ है, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। एक अधिकारी ऊपर बैठा है, उसके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एटलस फैक्ट्री में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, चलो जो भी हुआ, हमें उसकी तय में नहीं जाना, एक अधिकारी के ऊपर गाज गिर गई, नवरत्न के ऊपर, छोटा सा एक प्रॉपर्टी आईडी, उसकी आईडी खोल के वो आईडी बना दी, लेकिन उसके साथ कितने लोगों की चैन है उसकी इंक्वायरी करवाई। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे पूरे हरियाणा के अंदर मुद्दे हैं। सोनीपत के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, सफाई करने की जो गाड़ियां, कचरा उठाने की जो गाड़ियां होती है, लगातार सफाई कर्मचारी इसके लिए अपना रोड के ऊपर प्रदर्शन करने मजबूर है। हमने भी जाकर के उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, कभी ध्यान नहीं दिया गया। कागजों के अंदर 150 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर 50 होते हैं। खाना पूर्ति करने के लिए जब अधिकारियों में बात आने लग जाती है, 10-20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है, जबकि जो कंपनी है वो कमा रही है करोड़ों के अंदर। फिर वेव ऑफ का एक पूरा जाल चलता है, ऊपर वेव ऑफ करने के लिए जुर्माने को वेव ऑफ कर दीजिए, फिर उसको जुर्माने को घटाया जाता है। ये सारा एक षड्यंत्र है। यही जो पार्षद है, जो धरना प्रदर्शन निगम के अंदर बैठ के 20 के 20 पार्षद बीजेपी और कांग्रेस के मिलकर के दे रहे थे, जब इनका मतलब सीधा हो गया वहां से, जिस काम के लिए बैठे थे, जब वो एक तरीका निकल गया कि उस काम को कैसे ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके वो आगे चला जा सकता है, आज वही पार्षद बैठे हैं, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। चुनाव नजदीक है, निकलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जो लोग हैं वो इनकी भली भांति से परिचित है, किस प्रकार से जो काम सत्ता में भी सोनीपत रहा और विपक्ष में भी सोनीपत रहा, दोनों पार्टियों से मंत्री यहाँ रहे, जब भी अगर जनता का भला नहीं हो पाया तो अब की बार जनता इनको फूलों से स्वागत नहीं, इनको जूतों से स्वागत करेगी विधानसभा चुनाव के अंदर, जो आप हमेशा जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अब भाजपाइयों ने एक काम है, अब मैं कल आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो उसके अंदर आया कि आपातकाल को एक काले दिन के रूप में मनाया गया। मैं भाजपाइयों से पूछ रहा हूं कि भाई भाजपाइयों ये बताओ, जो ये अघोषित इमरजेंसी आपके आका ने लगा रखी है पूरे देश के अंदर, उसको आप काले दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाते? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तुम्हारी अकल भी ठिकाने नहीं लाएगी। जहां जहां राम गुजरे थे वहां से बीजेपी आरती चली गई। अरे तुम 70 सालों का हिसाब किताब विपक्ष से पूछते थे, तुम अपने 6 महीने का हिसाब क्यों नहीं बता रहे हो कि 6 महीने के अंदर ही रामलला के दरबार के अंदर जो घोटाला उसकी जमीन हड़पने के अंदर किया गया, वहां से टपकार है। रामलला के गर्भगृह के अंदर वहां पे वो पानी से भर गया है, आप उस चीज को क्यों नहीं देख रहे? 6 महीने के अंदर ही आपके उजागर हो रहे हैं और आप काला दिवस मना रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से, भाजपाइयों सुधर जाओ, समय है। ये जनता का जो आक्रोश है ना, जनता अगर सत्ता की कुर्सी पे बिठाना जानती है तो वहां से उतारना भी जानती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने जनता के सामने एक ईमानदार व्यक्ति को, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को जेल के अंदर, और जब उसको निचली अदालत से बेल मिल गई, किस प्रकार से मणग्रंथ कहानी रच करके सीबीआई द्वारा उसको तिहाड़ जेल से अरेस्ट करवाया जाता है। अरे ये वही व्यक्ति है जिसको 10 दिन, क्योंकि भाजपा भली भांति परिचित है और भाजपा को सिर्फ एक ही नेता से डर है इस देश के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल जी। जिस तरीके से 10 दिन की जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेकर के आए थे, 400 पार का नारा देने वाले लोग 240 पर सिमट गए थे। यही कारण है आज हरियाणा के लाल को जेल के अंदर रखा हुआ है, कहीं वो बाहर आ जाए और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी वालों का नाम लेने वाला कोई ना बचे। दूसरी, जो कीचड़ इनके दिमाग में घुसा हुआ है,
भाजपा योगी दिमाग में, इस कीचड़ को साफ कर लो। पूरे सड़क के ऊपर कीचड़ है, हालांकि ये साफ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि कीचड़ में कमल उदय होता है। अभी पीछे राम जी ने बड़ा अच्छा तरीके से इनको तमाचा मारा था कि इतनी गर्मी थी कि कीचड़ को सुखा दिया था। 5 सीटें पे सिकड़ के रह गई थी भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय के अंदर करारा जवाब जनता के द्वारा दिया जाएगा और जो भी जनहित के मुद्दे उसके है, आम आदमी पार्टी हमेशा से जनता के मुद्दों को लेकर के ऊपर सड़क से लेकर संसद विधानसभा में उनको आवाज उठाती रही है और वो काम हम पूरी अच्छे तरीके से मेहनत कर्मठ तरीके से हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जाकर के बूथ पर जाकर के लोगों के हितों की आवाज को उठाएगा और अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हरियाणा के अंदर लोगों की आवाज को बुलंद करेगा। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप ले सकते हैं। अधिकारी के ऊपर प्रेशर होता है शासन का, जिसकी सरकार होती है वो उसके अनुसार काम करता है। अच्छी बात है, चलो देर आए दुरुस्त आए। विधायक जी निकले तो सही, चुनाव को देखते हुए निकले। विधायक जी को सड़कों के ऊपर, क्या कभी आज तक विधायक जी किसी जो सोनीपत विधानसभा के अंदर सरकारी स्कूल लगते हैं, क्या उन स्कूल के अंदर कभी विधायक जी ने दौरा किया? क्या विधायक जी ने कभी दौरा किया? सरकारी अस्पताल के अंदर जो अव्यवस्था बनी हुई है, वहाँ पे एक्सरे मशीन, जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, वहाँ पे लोगों को धक्के और लगातार ओपीडी लाइनों के अंदर खड़ा रहना पड़ता है। क्या वहाँ पे दौरा किया कभी? क्या विधायक जी ने कभी दौरा किया किसी जो लोग मुसीबतों से जूझ रहे हैं उसका? कभी बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते विधायक जी। ये इसलिए है कि जो गैर कानूनी और गोरख धंधे और जो काले धंधे लोग करते हैं ना, वो सरकार के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। ईमानदार लोग लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। उनके साथ कल सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी बैठे हुए थे। हालांकि मेयर ने तो इससे प्रेस वार्ता से पता नहीं वो पिछले काफ़ी दिनों से किस कारण इनसे रुष्ट चल रहे हैं, वो इनकी किसी भी प्रेस वार्ता में किसी भी नहीं तो पहले भी अपने उद्घाटन के अंदर भी विधायक जी को माला डलवा देते थे। ऐसा भी समय हमने देखा, लेकिन अभी पता नहीं क्या चल रहा है। मैं सीनियर डिप्टी मेयर को, उनका गाँव जो पैतृक गाँव राठदाना गाँव है, ये प्रेस वार्ता का खोखला एक बरगलाने वाले जो काम करना ना, मैं मेयर सीनियर डिप्टी मेयर साहब अपने गांव का दौरा कीजिए। कूड़े का ढेर लगे हुए हैं, नालियां जो बंद है, लोग अपना मिट्टी निकालते थे जोड़ से, उसका रास्ता भी आप लोगों ने बंद करवा दिया है। आप लोग कर क्या रहे हैं? खाली एक बातें करने से, प्रेस वार्ता करने से काम नहीं चलता। मीडिया में फेसबुक पे बने रहने से काम नहीं चलना। खाली उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर उतरिए, आपको मीडिया भी बड़े अच्छे तरीके से कवर करेगा और जनता भी आपको आशीर्वाद देगी कि उसमें है। उसके बाद डिप्टी मेयर साहब का ये ककरोई रोड चौक से लगातार आपका थोड़ी सी बरसात के अंदर ही भराव हो जाता है, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। ककरोई रोड से जब हम नीचे मिशन हिंदू कॉलेज की तरफ टर्न लेते हैं तो रोड उखाड़ के डाल दिया, उखड़ जाती है, वो बनने का नाम नहीं ले रही है। आप देखो 9 महीने से देवडू रोड उखड़ा हुआ है, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। बेवकूफ समझते हैं जनता को कि चुनाव आएगा तो चुनाव जो है कि कोई जात के नाम पे दे देगा जनता, कोई वोट अपने हितैषी के नाम पे दे देगी, कोई मांग ले रिश्तेदार के नाम पे दे देगी। नहीं, मैं बता देना चाहता हूं, अब की बार जनता समझ चुकी है। अब की बार जनता अपने बच्चे का चेहरा देख करके वोट देगी, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वोट देगी, अपनी मूलभूत सुविधा, बुनियादी ढांचा जो आप लोगों ने गिरा दिया है उसको देख करके वोट देगी। अब की बार जनता अपना खुद का विधायक आम जनता में से चुनने का काम करेगी।